सोचिए, सुबह आपकी आँख खुलती है और आप देखते हैं कि आपका घर, आपकी गली, आपका पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। कभी ऐसी बारिश होती है कि सब कुछ बह जाता है और कभी गर्मी इतनी शदीद होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये है असल चेहरा पाकिस्तान के क्लाइमेट क्राइसिस का। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने वाला मुल्क है, लेकिन आयरनी ये है कि ग्लोबल इमिशंस में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। जी हाँ, सिर्फ 1%। अभी कुछ हफ्ते पहले जून 2025 के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर सवात वैली में अचानक फ्लैश फ्लड आया। बारिश इतनी तेज़ थी कि पानी ने कुछ ही घंटों में सब कुछ बहा दिया। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 64 लोग जान से गए, 117 लोग ज़ख्मी हुए। KPK सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा। सिर्फ वहाँ 22 लोग हलाक हुए, जिनमें 10 छोटे बच्चे भी शामिल थे। सबसे दर्दनाक वाक़या सवात में हुआ। यहाँ पंजाब से घूमने आई हुई एक फैमिली, पूरा ख़ानदान 13 अफराद फ्लड में बह गए। रेस्क्यू टीम 1 घंटे लेट पहुँची, लेकिन किसी की जान ना बच सकी। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक वार्निंग है, और इस वार्निंग के पीछे सिर्फ एक वजह है, जो कि क्लाइमेट चेंज है। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2022 में तो ऐसा लगा कि पूरा पाकिस्तान डूब गया। क्लाउड बस्ट और टॉरेंशियल रेन्स ने मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डुबा दिया। 33 मिलियन लोग डायरेक्टली मुतासिर हुए और $30 बिलियन का नुकसान हुआ। वजह सिंपल थी, पहले एक्सट्रीम हीट वेव्स ने ज़मीन सुखाई, फिर अचानक मानसून आया और इंडस रिवर ने सब कुछ अपने साथ ले लिया। और बात सिर्फ बारिशों तक नहीं, पाकिस्तान का नॉर्थ में 13,000 ग्लेशियर्स हैं और वो अब तेज़ी से पिघल रहे हैं। 2024 और 2025 में NDMA ने वार्निंग दी थी कि ग्लेशियर बस्ट हो सकता है और इससे जो लेक्स बन चुकी हैं वो फ्लड कर सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल जैसे इलाके अब ऑफिशियली हाई रिस्क जोन बन गए हैं। यानी पहली हीट वेव, फिर ग्लेशियर मेल्ट और फिर फ्लड। और ये सब कुछ उन लोगों के साथ हो रहा है जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सिर्फ अफसोस करने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। हुकूमत ने भी कुछ कदम उठाए हैं। सबसे पहला 10 बिलियन ट्री सुनामी 2018 में स्टार्ट हुआ और अब तक 1 बिलियन से ज़्यादा दरख्त लग चुके हैं। इस इनिशिएटिव ने लगभग 1,65,000 लोगों को रोज़गार दिया। यानी ये इन्वायरमेंट और इकॉनमी दोनों के लिए एक साथ सही कदम है। फिर रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट, जो 2024 से 2029 तक चलेगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड की सपोर्ट के साथ ये प्रोजेक्ट फ्लड वाटर को ज़मीन में एब्जॉर्ब करने पर फोकस करता है, ताकि ये पानी ज़ाया ना हो बल्कि ड्रॉट के वक्त काम आए। इसका गोल है 50,000 हेक्टर्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना। और तीसरा प्लान है नेशनल अडॉप्टेशन प्लान 2023, जो डिज़ाइन किया गया है क्लाइमेट डिज़ास्टर्स का मुकाबला करने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्लान ज़्यादातर पुरानी पॉलिसीज़ का ही अपडेटेड वर्जन है। नए सॉल्यूशंस और लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की कमी महसूस की जा रही है। वाकई में पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन असल बात उन्हें ग्राउंड पर उतारना है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पर भी केस उठाया। COP27 इजिप्ट और COP28 दुबई में पाकिस्तान ने स्ट्रांगली कहा, हम ग्लोबल इमिशंस के ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र हम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने लॉस एंड डैमेज फंड के लिए लीड ली ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंपनसेशन मिले, लेकिन अब तक ग्राउंड पे उस फंड का असर नज़र नहीं आया। और प्रॉब्लम्स यहाँ ख़त्म नहीं होती। कई जगहों पे हुकूमत फेल हुई, जैसा कि फ्लैश फ्लड्स के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन लेट था। पाकिस्तान को 2030 तक $348 बिलियन चाहिए, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस का ह्यूज गैप है। लोकल कम्युनिटीज़ को प्लानिंग में शामिल नहीं किया गया। बहुत से प्रोजेक्ट सिर्फ फाइल्स और पेपर वर्क तक ही लिमिटेड हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है। रिफॉरेस्टेशन का अवेयरनेस बढ़ गया है। फार्मर्स को ड्रॉट के अलर्ट्स SMS के ज़रिए मिल रहे हैं थ्रू पाक TMS सिस्टम। और थर्ड और सदर्न पंजाब में कम्युनिटी लेड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। यानी कुछ चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन वक्त कम है और काम ज़्यादा। अगर हमने अब भी एक्शन नहीं लिया तो हर साल नए फ्लैश फ्लड्स और नए ड्रॉट्स हमारा इंतज़ार करेंगे। तो आखिर इस सब का सोल्यूशन क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मॉडर्न बनाएं, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स को लोकल लेवल तक लेकर जाएं, आवाम को हर इनिशिएटिव में शामिल किया जाए, क्लाइमेट को नेशनल बजट का परमानेंट पार्ट बनाया जाए और सिर्फ फॉरेन एड का इंतज़ार ना किया जाए, बल्कि अपने रिसोर्सेज को भी स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए। और पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खड़ा है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें, सीरियस प्लानिंग और लोकल एक्शन शुरू करें, तो पाकिस्तान सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा बल्कि फ्लरिश भी करेगा। पाकिस्तान का फ्यूचर हम सब के हाथ में है। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।